मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में और बताता हूँ कि हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो. व्हेन आई वाज इन 12th, so my elder brother, he's my cousin brother. Currently he is staying in Netherlands. So he's a software engineer, and he told me about this course in my 12th because I was not good in academics. मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, तो he told me that there is a course called foreign languages. Okay, so you should, the people like you should do foreign languages kind of course. उस समय ये एक vocational kind of course की कैटेगरी में आता था. क्यों उन्होंने मुझे करने को बोला? ही सेड कि आप जैसे लोगों के लिए जो मान लो एकेडमिक्स में इतने अच्छे नहीं है, आपको एक ऐसे कोर्स करना चाहिए जहां पर आप कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, और जहां पर इन फ्यूचर में करियर में ना तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है और डिमांड ज्यादा है. कंपटीशन कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए. और मुझे भी पता था कि आई कैन नॉट स्टडी मच. मुझे पता था अपनी पर्सनैलिटी क्या. आई न्यू दैट आई कैन नॉट डू बीटेक, आई न्यू आई कैन नॉट डू एमबीए. सो उस टाइम पे मैंने उनकी सुन लिया था, ठीक है चलो फाइन, आपने बता दिया कि हाँ ये करियर इंपॉर्टेंट है, फाइन, मैंने देख लिया. बट व्हाट अ ब्लेंडर आई डिड, मैंने उसके बाद भी पता क्या ब्लेंडर किया, बहुत बड़ी भूल करी लाइफ की. आई डिड नॉट डू दैट कोर्स इवन आफ्टर माई 12th. आई डिड बीए. क्यों, उसका कारण भी आपको बता देता हूँ. क्योंकि आई wanted to do some fun in my life. I thought कि नहीं, फ्यूचर में तो काम करना ही है, लाइफ टाइम तो अभी तो मस्ती कर लेते हैं. दैट वाज माय थॉट प्रोसेस. सो 3 years तक मैंने पहले बीए किया, उसके बाद भी 2 साल और आई डिड नॉट डू एनीथिंग एट ऑल. मैंने कुछ भी नहीं किया था बाकी के 2 साल भी. सो दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर, द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई कमिटेड टिल नाउ. कि 5 साल मैंने अपने खराब कर दिए थे. अगर वो 5 साल पहले मैंने वो कोर्स कर लिया होता ना उस समय आफ्टर 12th, और 1 साल के कोर्स के बाद आई न्यू मेरी जॉब लग जाती. ठीक है, तो मैंने सोचो इतना नुकसान किया. अगर पैसे का मैंने कैलकुलेशन लगाया था कि उस टाइम के हिसाब से अगर मेरी सैलरी 15,000 मंथ भी होती तो धीरे धीरे बढ़ती भी हो, तो मैंने अप्रॉक्स जो कैलकुलेशन लगाया था इट वाज अबाउट 15 to 18 lakhs. कि 15 से 18 लाख का मैंने नुकसान किया अपना, जस्ट फॉर डिले द थिंग, क्योंकि मैंने डिले कर दी चीजों को. एंड आफ्टर 5 years देन आई थॉट कि नहीं अब तो मेरी एज हो गई है, नाउ आई हैव टू डू समथिंग नाउ. Then I started doing this French, my French course. So started with a degree course because I used to stay in a small city like Agra. तो वहाँ पर हमने यूनिवर्सिटी से मैंने एक कोर्स किया, सर्टिफिकेट. I started with the certificate course. Then after some time I did diploma as well. फिर I went to Delhi. फिर मैं दिल्ली अप डाउन करता था from Agra to Delhi to do my course. एक बड़ा इंस्टीट्यूशन था, वहाँ से मैं जाके अपना कोर्स करता था, फ्रेंच कोर्स करता था वहां से जाके. So at that time the difficulty which I had faced was there was no online thing at that time, and my family didn't have any money. So I had to borrow some money from my relatives as well to complete my studies. And I used to go to Delhi every weekend. अब यहाँ से वहाँ जाना 3 घंटा, आना, फिर वहाँ रुकना भी अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर, फिर वहाँ भी धक्के खाना, और फिर वहां जाके भी एक मेन प्रॉब्लम, बहुत तरह तरह के चैलेंजेस आते थे. कैसे चैलेंजेस आते थे? जैसे when the class has been finished, no one used to stay back for conversation. अब कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप लैंग्वेज सीख रहे हो तो देयर हैज टू बी समबडी जिसके साथ में आप स्पीकिंग प्रैक्टिस कर पाओ. वहां क्या होता है, क्लास खत्म हुई और सब लोग चले गए. तो फिर मैंने कैसा किया, मैं फिर कैंपस में जाता था अलग अलग जगहों पर, और वहां जाके उन लोगों से बात करता था, स्पीकिंग प्रैक्टिस. स्टेशन पे जो लोग फॉरनर्स मुझे मिलते थे, जो लोग फ्रेंच में बात कर रहे होते थे, आई यूज्ड टू गो टू देम, और मैं उनके साथ फ्रेंच में बोलना स्टार्ट करता था. तो मैं ऐसे ऐसे करके अपनी इंप्रूव करता चला गया लैंग्वेज को. तो वो कुछ चैलेंजेस थे, लैक ऑफ रिसोर्सेस नहीं थे, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा फीस थी, फीस अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, एंड वी हैड टू बोरो मनी. सो देयर वाज नो वन टू प्रैक्टिस. कुछ ऑनलाइन नहीं था, फोन भी था तो बहुत छोटा था, विद नो इंटरनेट फैसिलिटी. आजकल तो सब कुछ है. यू आर स्टेइंग एट योर होम कंफर्टेबली, राइट, यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर. सो दीज चैलेंजेस आई हैड फेस्ड अ लॉट. ठीक है, तो ये सारे कुछ चैलेंजेस थे, बट उनको ओवरकेम किया, सारे चैलेंजेस को ओवरकेम किया, एंड फाइनली आई गॉट अ जॉब